आगे जा रहा हूं। अनुपम मिश्रा, पहले अनुपम मैं चाहूंगा कि आप पहले तो जवाब दे दें। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मजबूरियां थी, बहाना बना रहे थे, अपना गठबंधन तो संभालिए पहले। इंडिया गठबंधन के ऊपर कमेंट और उनकी सीट शेयरिंग पर ताना बाद में कसिएगा। अनुपम बोलिए। जी मानक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजपूत जी बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से खूबसूरती से वो रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें भी पता है कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई क्या है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी विडंबना जो मुझे लगता है कि आप दूसरे राजनीतिक दलों पर उतना चिंतन और रिसर्च जितना आप करते हैं, बेहतर होता कि वो कांग्रेस पार्टी खुद पे करे। आप जिस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं, जिसको जनसंपर्क यात्रा कहना चाहिए, उसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि वो कोई मास मूवमेंट है या उसमें आप जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की बातों पे या अन्य दलों की, मानक जी, मुझे नहीं लगता है कि बेहतर होगा मैं इन पर ज्यादा बात करूं। मुझे ये लगता है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी राजनीतिक शुरुआत हो चुकी है और चीजें सेटल हो रही हैं एक अच्छे वे में। तो सकारात्मक पहलुओं पर सोचा जाए और जिस भी बात से देश का ज्यादा विकास और भला होता हो। कौन सी अच्छी शुरुआत की बात कर रहे हैं आप? अच्छी शुरुआत कौन सी हुई है? अरे बहुत अच्छी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, पूरा पूरा देश देख रहा है इस समय कैसी कैसी शुरुआत हो रही है। नहीं, कौन सी शुरुआत थोड़ा बताइए ना। इंडिया गठबंधन की शुरुआत, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग की शुरुआत, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग की शुरुआत, या फिर आपकी और बीजेपी की भारत शुरुआत? और विकास की बात कर रहा हूं मानक जी। अच्छा, मैं तो भारत के विकास की बात कर रहा हूं, मैं तो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहा हूं। मैं उस बात पे आ रहा हूं कि जिसमें हिंदुस्तान प्रगति करे, जिसमें सभी लोगों का एक विकास निहित हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये समय ऐसा आ रहा है कि जब, अगर इसमें कहने में कोई वो नहीं है कि राजनीतिक दलों में सभी में आपस में एक सामंजस्य बन रहा है, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे सत्ता पक्ष। कहां सामंजस्य बन रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्षियों में, विरोधियों में और सत्ता पक्ष में कौन सा सामंजस्य है? जानी दुश्मनी हो रखी है सब में, आप कह रहे हैं सामंजस्य हो गया। हाँ, ये सिर्फ 2-4 दिन की बात है, आपको सारी चीजें सेटल्ड वे में दिखाई देने लगेंगी। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिसमें परस्पर विरोध और विरोधाभास होने के बावजूद अनुपम चलिए मैं तो ये कहूंगा कम से कम 10 साल बाद आपको एहसास तो हो गया कि नरेंद्र मोदी के देश के नेतृत्व में देश में नई शुरुआत हो रही है। 10 साल लग गए आपको इस बात को एहसास करने में? आप मेरी जो बात है, हाँ। मैं उस तरीके से आ रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हाँ। मेरा बहुत सही जो जिस बात पे कहना है मैं उस पे अधिक इस बात पर हूं कि देश के अंदर कुछ चीजों को लेकर के बहुत अच्छी शुरुआत है और देश उस प्रगति के मार्ग पे यदि बढ़ रहा है और उसमें यदि हमारा कोई भी योगदान कहीं से संभव है तो हम उसमें कदम पीछे नहीं लेंगे। तो एनडीए कितनी सीटें जीत रहा है फिर? एनडीए 400 पार हो जाएगा? मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको ये आंकड़ा बता पाऊं और वो नंबर बता पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर को आपसे कहूंगा कि जो भी होगा, मतदाता बहुत जागरूक है हिंदुस्तान का। यूपी में क्या होगा? यूपी बता दीजिए। चलिए यूपी बता दीजिए, यूपी में क्या होगा? सपा और कांग्रेस मिलकर कितनी सीटें जीत पाएंगे? मुझे तो बहुत राह कठिन दिख रही, क्योंकि ये समय फैसला लेने में जितना समय लगा रहे हैं, हाँ। ये बहुत कठिनाई का दौर है इनके लिए। अगर ये जल्दी से समय रहते अच्छा, अगर ये कोई फैसला करते, अब ये अगर ये देरी कर रहे हैं तो ये पलट के पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए एनडीए में कौन सा सीटों का बंटवारा हो गया? बताइए कौन से राज्य में हुआ? आपका हो गया? हम एनडीए की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। अपना ही तो बता दीजिए। बीजेपी के साथ हो गया क्या? बीजेपी के साथ हो गया आरएलडी का? अभी हमारा कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने देर कर दी या आम आदमी पार्टी ने देर कर दी या समाजवादी ने देर कर दी? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए बात कर रहा हूं। मतलब देरी हो रही है ना सीटों के बंटवारे में? जनता, मुझे लग रहा है कि इस अलायंस से ज्यादा मजबूत बात यह होगी कि अगर आप अपने अपने क्षेत्रों में रहे, आरएलडी ये काम बहुत खूबसूरती मतलब बीजेपी की तरफ से भी देरी हो रही है ना सीट बंटवारे में? नहीं, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता जी बताएंगे। अरे आप बताइए भाई, आपके साथ होनी है उनकी सीट शेयरिंग। आरएलडी की तरफ से बता सकता हूं आपको कि हम लोग काम जमीन पे कर रहे हैं, हमें अपनी सीटों पे हमने तैयारी शुरू कर दी है। अरे भाई 15-20 दिन हो गए अब तो, अभी तक कोई सुगबुगाहट है ही नहीं। औपचारिक आपकी एंट्री एनडीए में कब होगी, सीट बंटवारा कब होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपको भी देखिए सोच सोच कर बोलना पड़ रहा है। क्या बोले? एनडीए की तरफ से बोले, इंडिया गठबंधन पर कुछ बोलेंगे नहीं, कांग्रेस को दोष देंगे। नहीं है, हाँ,
कोई सोचना नहीं मानक जी, मैं कोशिश ये आपको बताने की कर रहा हूं कि जो भी होगा वो राष्ट्र हित में होगा और सही होगा। ठीक है, ओके, ऑल